आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, ये नितांत आवश्यक है। हरे हरे। बोधि वृक्ष जीवन दर्शन, बोधि वृक्ष जीवन दर्शन। प्रेम के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। विश्व को आज के समय में सबसे अधिक जिसकी ज़रूरत है उनमें एक है, प्रेम ही परमात्मा है। जिससे ने तो कहा था कि मेरे लिए प्रेम से अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है। प्रेम में ही परमात्मा को प्रकट करने की क्षमता है। मित्रों, ये प्रेम परस्पर परिवार में, समाज में, अपने प्रांत में, अपने राष्ट्र में और समूचे विश्व में ही प्रेम से जिसका जन्म होता है उसका नाम है त्याग। मैं हर तरह से आवाज़ दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर परस्पर प्रेम करें तो विश्व का हिंसा समाप्त हो जाए, नफरत समाप्त हो जाए। उपलब्धि। शेखावाटी में हर वर्ष बढ़ रही बेटियों की संख्या। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग का अतिरिक्त ताप सहन करने के साथ साथ कुछ अन्य परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही प्रबलतम विपत्तियों से निखर कर ही मानव श्रेष्ठतम मानव बनता है। मित्रों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, इंसान सुधरता है ठोकरे खाने के बाद। हलवा कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, प्रतिदिन खाया नहीं जा सकता। मित्रों, ये एक शाश्वत सत्य है कि समय अपने पद चिन्ह छोड़ता हुआ जाता है। बुढ़ापे में यौवन जैसा रस रहता है, अंतर केवल इतना कि ढंग बदल जाता है। सज्जनों, उपयोगी बने रहोगे तभी बचे रहोगे। जब तक दुधारू जानवर पाव आधा किलो दूध भी दे रहा होता है, उसे काटने के लिए कसाई को नहीं दिया जाता है। सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, एक दिन गरीब ब्राह्मण ने एक साधु से विनती की, बाबा मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ कृपा करें। साधु बोला, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक किचन हूँ। फिर कुछ सोचकर साधु ने कहा, जरा देखो तो पेड़ की खोखल में कुछ पड़ा है। ब्राह्मण ने उसमें हाथ डाला कर देखा तो बोला, हाँ बाबा कुछ है। साधु ने कहा, उसे तुम ले लो। ब्राह्मण ने उसमें पड़े एक पत्थर को उठाया और पूछा, ये क्या है? साधु बोले, ये पारसमणि है, ले जाओ, इससे तेरा काम बन जाएगा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ब्राह्मण अचरज में पड़ गया। मित्रों, आपने हाथ में पारसमणि लिए हुए ब्राह्मण ने साधु से कहा, आपने तो पारसमणि को ऐसे ही डाल रखा था, तो क्या आपके पास इससे भी कीमती कोई मणि है? साधु ने कहा, हाँ, इससे भी कीमती भक्ति मणि और प्रेम मणि मेरे पास है। ये पारसमणि उनके सामने व्रत है। ये सुन ब्राह्मण बोला, बाबा अब तो मैं भी ये लेने वाला नहीं, देना ही है तो भक्ति और प्रेम मणि का प्रसाद दीजिए। पारसमणि में क्या रखा है? भक्ति मणि से अलग आत्मा की ताकत निरंतर बढ़ती रहेगी तो परमात्मा से साक्षात भी हो जाएगा। साहित्य से समाज को नई ऊर्जा मिलती है, जो समाज में प्यार और मोहब्बत की नई रोशनी फैलाने का काम करती है। कबीरा, ये जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धनो। हादसे में जोधपुर जिला आबाकारी अधिकारी शहीद 2 की मौत। हादसे में मृतक महिला RS अधिकारी की घायल पुत्रियां नजीम वृद्धा। देशद्रोह मामले में हार्दिक को जमानत रहना होगा अभी जेल में। अहमदाबाद, सूरत, गुजरात में पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता हार्दिक पटेल 22 को देशद्रोह के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। मित्रों, वह अक्टूबर 2015 यानी पिछले 9 माह से जेल में बंद है। उन्हें ये जमानत इस शर्त पर मिली है कि वे अगले 6 महीने गुजरात से बाहर रहेंगे। विश्वनगर केस में अब भी जमानत न मिलने से हार्दिक की जेल में ही रहना पड़ेगा। हार्दिक को सूरत की
लाजपुर जेल में बंद है। हरे हरे। फिल्म नानी वायरो मायरो में दिखेगी राजस्थानी संस्कृति। श्री कृष्ण भक्ति नरसी पर बनी नई राजस्थानी फिल्म नानी वायरो मायरो में राजस्थानी रीति रिवाज संस्कृति की खुशबू को परोसा गया है। फिल्म में नरसी की भक्ति और आस्था की सामया गया है। शुक्रवार को फिल्म नानी वायरो मायरो के प्रमोशन के लिए आई स्टार कास्ट ने कुछ ऐसे ही शेयर किए। अपने एक्सपीरियंस फिल्म में सारंगधर को रोल में एक्टर सुरेंद्र पाल और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा जैन ने फिल्म से जुड़ी जानकारी मीडिया को दी है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, मित्रों, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में सेठ रहता था, उसका नाम था रामलाल। वह जब भी गांव के बाजार से निकलता तब लोग उसे दुआ सलाम करते थे। वह उसके जवाब में मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता था और बहुत धीरे से बोलता था कि घर जाकर बोल दूंगा। एक बार किसी परिचित व्यक्ति ने सेठ को ये बोलते हुए सुन लिया तो उसने सेठ से पूछा, सेठ जी आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि घर जाकर बोल दूंगा? तब सेठ ने उसे व्यक्ति को कहा, मैं पहले धनवान नहीं था, उस समय लोग मुझे रामू कहकर बुलाते थे और आज के समय में धनवान हूँ तो लोग मुझे रामलाल सेठ बुलाते हैं। ये इज्जत मुझे नहीं धन को दे रहे हैं, इसलिए मैं रोज घर जाकर तिजोरी खोलकर लक्ष्मी जी को धन को ये बता देता हूँ कि आज तुम्हें कितने लोगों ने नमस्ते व सलाम किया। इससे मेरे मन में अभिमान या गलतफहमी नहीं आती कि लोग मुझे मान या इज्जत दे रहे हैं। इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की नहीं। ये बात हर व्यक्ति पर लागू होती है दोस्तों। जिस पैसे और पद की वजह से आपकी इज्जत होती है वह अस्थायी है, इसलिए इतरायन है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखो, कमर बल खाई जाती है। अनमोल वचन है, दोस्त को दोस्त से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। ये नियम अटल है। महात्मा बुद्ध। वैसीली राजनीति करने वाले चैत या कुनबा समेत हैं। वैसीली राजनीति करने वाले चेते या कुनबा समाट हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, राजस्थान में तीसरे मोर्चे ने आहत दस्तक दे दी है। सज्जनों, सुधार करो। हरे हरे। सब्सक्राइब फ्री है।